देखिए, हिंदू धर्म जो है ना, वो उस जमाने से वैज्ञानिक है जब विज्ञान उन चीजों को खोज रहा था। भगवान विष्णु के जो अवतार हैं, ये बहुत बड़ा रहस्य अपने आप में समेटे हुए हैं। देखिए, शास्त्र कहते हैं कि भगवान विष्णु सृष्टि के पालनकर्ता माने जाते हैं। सृष्टि के संचालन के लिए और सृष्टि में प्राण प्रोवाइड करने के लिए उन्होंने विभिन्न समय पर विभिन्न अवतार लिए हैं। ये अवतार मानव के विकास क्रम को भी दर्शाते हैं। सबसे पहले होता है मत्स्य अवतार, यानी सबसे पहले जो लाइफ पैदा हुई वो पैदा हुई जल में। सबसे पहले जलचर प्राणी पैदा हुआ। अगला अवतार है कूर्म अवतार, यानी फिर वो प्राणी आया जो जल में भी रहेगा और थल में भी रहेगा। फिर आया वराह अवतार, पशु का ग्रोथ, पशु का डेवलपमेंट होना शुरू हुआ। इसी क्रम में धीरे धीरे सबसे अंत में जो अवतार हुआ वो हुआ बुद्धावतार, जो संपूर्ण मानव हुआ। इसी तरह से आप ये समझिए कि ये जो अवतार हैं, ये विज्ञान के दृष्टिकोण से मानव के विकास क्रम को भी दर्शाते हैं। इन अवतारों को धर्म के अनुसार अलग तरह से समझा जाता है और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इनको अलग तरीके से समझा जाता है। ज्योतिष में भी बाकायदा भगवान विष्णु के अवतारों की चर्चा की गई है और उन अवतारों को ग्रहों के साथ जोड़ा गया है। किस ग्रह को किस अवतार के साथ जोड़ा गया है, उस ग्रह के साथ उस अवतार का गहरा संबंध है और वो ज्योतिष में बहुत सारे रहस्यों पर से पर्दा उठा देता है। तो भगवान विष्णु के अवतार वैज्ञानिक, पौराणिक और ज्योतिषीय तीनों दृष्टिकोणों से बड़े मूल्यवान माने जाते हैं। ज्योतिष में भगवान विष्णु के अवतारों का अलग से उल्लेख किया गया है, अलग से इसको इंपॉर्टेंस दी गई है। महर्षि पराशर की एक पुस्तक है वृहद पराशर होरा शास्त्र, जिसको ज्योतिष का संविधान भी कह सकते हैं। उसके अध्याय 2 में महर्षि पराशर ने इन अवतारों को ग्रहों के साथ जोड़ा है। अवतारों को उन्होंने 2 भागों में बांट दिया है। कुछ अवतारों को वो कहते हैं कि ये पूर्ण परमात्मा हैं, इनके अंदर पूर्ण परमात्मा के अंश हैं। और कुछ अवतारों को कहा है कि इनके अंदर जीवात्मा का यानी मानवीय अंश भी मौजूद है। यानी कुछ अवतार पूर्ण परमात्मांश वाले हैं और कुछ अवतार जीवात्मा के अंश वाले हैं। श्री राम, श्री कृष्ण, श्री वाराह और श्री नृसिंह, ये जो भगवान के 4 अवतार हैं, इनको पूर्ण परमात्मा के अवतार महर्षि पराशर ने कहा है। जबकि बाकी सभी अवतार उन्होंने जीवांश से युक्त माने हैं, यानी इनके अंदर मानवीय संभावनाएं, जीवित लोगों की संभावनाएं हैं, परमात्मा का पूर्ण अंश नहीं है। कार्य पूर्ण हो जाने पर समस्त अवतार अपने ग्रह केंद्रों में समा जाते हैं। आगे हम आपको यह बताएंगे कि कौन सा अवतार किस ग्रह से जुड़ा हुआ है, लेकिन अपने कर्म पूर्ण करने के बाद ये अवतार अपने ग्रह केंद्रों में समा जाते हैं और प्रलय काल में समस्त ग्रह अव्यक्त में निराकार ईश्वर में लीन हो जाते हैं। यानी ग्रहों के जो गुण हैं, ग्रहों की जो खासियत है, वो उस अवतार के जीवन में आपको जरूर दिखाई देगी। और वो अवतार अगर पूर्ण परमात्मा के अंश वाले अवतार हैं तो उनसे जुड़े हुए ग्रह
बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं मानव जीवन के लिए। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।